शब्द यूज़ कर रहा हूँ, गुंडे। कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता होता है, उसे पता है कि मुझे अपनी पार्टी के साथ साथ दूसरी पार्टियों को भी सम्मान देना है। जो गुंडा होता है उसका एक ही काम होता है कि मुझे सिर्फ गुंडागर्दी करनी है और कुछ नहीं करनी। इनकी गुंडागर्दी, इनका नंगा जो कहते हैं कि दहशत का नाच हम हाथ जोड़कर सिर्फ और सिर्फ से बर्दाश्त कर रहे हैं। किसके लिए? दिल्ली के लोगों की भलाई और सुविधाओं के लिए। सिर्फ चुनावों के लिए ही हमें आतंकवादी कहना है, तो फिर हम पगड़ीधारी आतंकवादियों को भारतीय सीमाओं पर क्यों तैनात कर रखा है? देश की सुरक्षा से बड़ी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रखी है ना, देश के अनाज भंडार की जिम्मेदारी संभाल रखी है ना, तब तो नहीं है हम आतंकी नजर। के घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था? माँ 3500 रुपया। कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से तस्वीरें अब भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी की सामने आ रही हैं, इस पर लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पर अफसोस इस बात का है कि जो देश की सबसे बड़ी मीडिया संस्थान है, जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो इन तस्वीरों को दिखाने से बच रही है। जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, ये गुंडागर्दी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या आप जगह जगह घूम रहे हैं? साफ तौर पर बौखलाहट है भाजपा की? पूरी तरीके से बौखलाहट है, क्योंकि हमने देखा जब भी कोई टीम हार रही होती है तो वो अपनी हार और अपनी बौखलाहट को जग जाहिर उनसे गलतियों के द्वारा हो जाती हैं, और जब वो गलतियां करते हैं तो सामने वाले को पता लग जाता भी अब इनके पल्ले कुछ नहीं हैगा और ये हार रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार असली चुनावी नतीजों आने से पहले हो चुकी है, और आम आदमी पार्टी की ये नैतिकता की जीत है कि हमारे लोग चुपचाप इनकी गुंडागर्दी, इनका नंगा जो कहते हैं कि दहशत का नाच हम हाथ जोड़कर सिर्फ और सिर्फ से बर्दाश्त कर रहे हैं। किसके लिए? दिल्ली के लोगों की भलाई और सुविधाओं के लिए। क्योंकि सर हमने देखा कि जिस तरीके से जहाँ जहाँ आपके नेता गुजर रहे हैं, चाहे कार्यकर्ता गुजर रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। पार्टी का अगर कहीं झंडा या डंडा दिखाई दे रहा है तो उसे उखाड़ करके फेंका जा रहा है, और फिर ये बताया जा रहा है या पुलिस प्रशासन के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। कल जिस तरीके से गाड़ियों पर हमले हुए नई दिल्ली में, वो भी जहाँ से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं, कैसे देखा और समझा जाए? क्या सीधा सीधा चुनौती है कि अगर आप लोग वोट नहीं करेंगे तो हम गुंडागर्दी करेंगे? पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो आतंकी माहौल बना रखा है वो नई दिल्ली में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चौथी बार बनने जा रही है। अब उनका मकसद और उनका टारगेट सिर्फ एक ही है कि किसी न किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय चेहरे हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल साहब, माननीय मनीष सिसोदिया जी, इन्हें किसी तरीके से हम हराएं, ताकि हम लोगों को ये मैसेज दे सकें कि आज भी भारतीय जनता पार्टी में दम है। लेकिन इनका दम दिल्ली के लोग निकालेंगे 5 फरवरी को, जब झाड़ू का बटन दबेगा और इनका दम घुटेगा। इनके दम के घुटने की बात हो रही है। सर हमने देखा था कि जब
पंजाब में चुनाव हुए थे, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हुए नजर आते हैं। फिर जब वहां से लौटे तो नेशनल मीडिया में बाकायदा इंटरव्यू दिया और ये बताया कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं बाल बाल बच करके पंजाब से वापस आ चुका हूं। और जब आज ये दिल्ली में तस्वीरें इनकी गुंडागर्दी की नजर आ रही हैं तो वो नजर नहीं आ रही। उस टाइम पर यही गोदी मीडिया पंजाब को एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा था। देखो, भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को मैं समझता हूँ कि आज अपनी नैतिकता को भांपने की ज़रूरत है। और जो एथिक्स, जो हमारे पॉलिटिकल, जो हमारी खबरें हैं या जो भी हमारी राजनीतिक सच्चाई, जो ज़मीन पर जो जनता चाहती है, जो जनता की मांग है, जो जनता असल में अपने राजनीतिक पार्टी, अपने राजनीतिक नेता से जो चाहती है, अगर वही मीडिया में प्रचारित और प्रसारित ना हो और जानबूझ के उसको छिपाया जाए, जानबूझकर उसको दबाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय मीडिया की जो गोदी मीडिया जो इसकी बहुत बड़ी नालायकी है और कहीं ना कहीं ये अपनी मूल जिम्मेदारियां उससे भाग रहे हैं। क्योंकि सर हमने देखा है कि अगर यही इंसिडेंट पंजाब में होते, बंगाल में होते चुनाव के दौरान तो नेशनल मुद्दा बना हुआ होता। पर कल भारतीय जनता पार्टी ने इस वीडियो को लेकर के कहा कि ये लोगों की नाराजगी है, आम आदमी पार्टी को लेकर के जो गुस्सा फूटा है लोगों का। कहीं आपको नजर आई है नाराजगी? अगर लोगों की नाराज़गी होती है तो फिर नई दिल्ली विधानसभा के बाहर के लोगों में क्यों नहीं है? यह नाराज़गी नहीं है, ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी के जो, अब मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, गुंडे, कार्यकर्ता नहीं, गुंडे, कार्यकर्ता होता है, उसे पता है कि मुझे अपनी पार्टी के साथ साथ दूसरी पार्टियों को भी सम्मान देना है। जो गुंडा होता है उसका एक ही काम होता है कि मुझे सिर्फ गुंडागर्दी करनी है और कुछ नहीं करनी। भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, ये सिर्फ इनका एक ही जो निशाना इन्होंने माननीय अरविंद केजरीवाल साहब को बनाया। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा, ये जितना दबाएंगे दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के लोगों को जितना दबाएंगे, जितना डराएंगे, लोग उससे दुगनी शक्ति से आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा सर, क्योंकि हमने देखा कि पंजाब की गाड़ियाँ घूम रही हैं, पंजाब के सीएम जो हैं रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। इस पर जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं प्रवेश वर्मा, वो ये कहते हैं कि देखिए पंजाब से गाड़ियाँ आ रखी हैं, पंजाब के प्रधानमंत्री आ रखे हैं, लोग आ रखे हैं, ये सबको सब खालिस्तानी बताने पर उतारू, और कह रहे हैं कि दिल्ली की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा है पंजाब से। क्या ऐसी तस्वीरें हैं? पंजाब भी इसी देश का राज्य है पर अलग तरीके से दिखा रहे हैं भाजपा के लोग। पूरे देश को अन्न कौन खिला रहा है? देश का अनाज भंडार भरने में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? पंजाब के लोग देश की सरहदों पर तैनात हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाएं, आपको पंजाबी सरदार जी, सिख हर रेजिमेंट में आपको दिखेगा। अगर सिर्फ चुनावों के लिए ही हमें आतंकवादी कहना है तो फिर हम पगड़ीधारी आतंकवादियों को भारतीय सीमाओं पर क्यों तैनात कर रखा है? देश की सुरक्षा से बड़ी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रखी है ना, देश के अनाज भंडार की जिम्मेदारी संभाल रखी है ना, तब तो नहीं है हम आतंकी नजर आते हैं। सिर्फ चुनावों के दिनों में वे चुनाव ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में क्यों करने आ रहे? भाई हमारी पार्टी है, मुझे विधायक किसने बनाया? मेरी पार्टी ने। माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान साहब को मुख्यमंत्री किसने बनाया? पार्टी ने। आज जितने एमएलए, जितने विधायक, जितने मंत्री, जितने चेयरमैन, जितने वॉलंटियर, एक वॉलंटियर को वॉलंटियर किसने बनाया? पार्टी ने। अगर पार्टी के लिए नहीं आएंगे, अरे ये तो दिल्ली है, अगर जहन्नुम में भी जाना पड़े ना भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, क्योंकि ये तो वो तो जहन्नुम में जाएगी, तो वहाँ भी जाएंगे।
कश्मीर भी जाएंगे, कन्याकुमारी भी जाएंगे, पूरे भारत में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी लड़ेगी जाएंगे और जान की बाजी लगाकर अपनी पार्टी को जिताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब के विधायक हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो गुंडागर्दी चुनाव के दौरान देखने को मिल रही है, एक कड़ा संदेश दे दिया गया है।